जन दोस्तों, आप सभी कैसे? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। आज 31 दिसंबर है। आज आप सभी ने यूपी प्लस का कांस्टेबल, यूपी प्लस कांस्टेबल का आरडब्ल्यू के ऐप पर मॉक टेस्ट लगाया होगा। हमने भी लगाया भाई। आपको आज एनालाइज करेंगे, किस प्रकार से एनालाइज करना है वो बता दें पहले आपको। किस प्रकार से, देखो भाई कि किस प्रकार से एनालाइज करने का मतलब है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने आपके सही होने चाहिए थे, मतलब कि किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर होना चाहिए था, कितने क्वेश्चन थे जो टाइम टेकिंग थे, और कितना स्कोर आपको सेव रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और किस प्रकार से आपको लगाना चाहिए मॉक टेस्ट, किस प्रकार से लगाया है, हमने भी लगाया। क्योंकि जब तक हम आपका एनालिसिस करा रहे हैं ना, एनालिसिस कराने का मतलब हमें भी मॉक टेस्ट लगाना है। जब तक हम एनालिसिस कराने, हम मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो हम एनालिसिस नहीं करा सकते, क्योंकि हमें उस मॉक टेस्ट की कोई जानकारी नहीं रहेगी, इसके बारे में बात नहीं। तो हम पहले अपना स्कोर बता दें। हमारा साइड में स्कोर दिख रहा होगा 187 पॉइंट कुछ है। हमारे पता देख रहे होंगे 103 नंबर है। 103 क्वेश्चन सही निकले, 37 गलत हैं। अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज को भी देख रहा होगा कि मैथ, हिंदी और जीके जीएस में एक बराबर नंबर आए हैं। हिंदी में भी मतलब हिंदी में भी 21 क्वेश्चन निकले हैं और जीके जीएस में भी 21 क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब हम बात करें मैथ और रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 41 क्वेश्चन सही और मैथ में 20 के 20 क्वेश्चन सही है। तो इतने क्वेश्चन मेरे सही है। ये मेरा स्कोर था, आपने देख लिया। आपका कितना स्कोर रहा वो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर भेजें, शेयर करें हम। ठीक है, अपने एक दूसरे को बताएं। अब हम बात करें कि सब्जेक्ट वाइज कितना स्कोर होना चाहिए था मिनिमम। जब हम मैथ की बात करें तो मैथ का आपका कम से कम 18 स्कोर होना चाहिए था। 18 स्कोर, क्योंकि मैथ आज कठिन नहीं थी। मैथ की आज के पेपर में पिछले प्रैक्टिस सेट, मतलब पिछले मॉक टेस्ट की बात करें तो मैथ आज ठीक थी, मतलब सरल थी, कठिन नहीं थी उतनी। तो मैथ का 18 प्लस स्कोर होना चाहिए। अब हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपका 43 44 प्लस स्कोर है, तो बहुत बढ़िया स्कोर है। क्योंकि पिछले बार रीजनिंग थोड़ी सरल थी, इस बार थोड़ी रीजनिंग थोड़ी 2-4 क्वेश्चन है जो मतलब कि थोड़े बन नहीं रहे थे और टाइम टेकिंग थे। 2-4 क्वेश्चन वो थे। अगर आपका 43 प्लस या 44 प्लस स्कोर आ रहा है, मतलब क्वेश्चन बन रहे हैं रीजनिंग में, तो बहुत अच्छा स्कोर है। आपको एक चीज बता, 3 क्वेश्चन भी दिख रहे होंगे आपको बगल में साइड में, कि रीजनिंग में 3 क्वेश्चन देख रहे होंगे। क्वेश्चन किस किस को बने वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैंने लगाया मुझे नहीं बने, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको किस किस को भाई को बने, कितना टाइम लगा ये बताएं। ठीक है, आगे हम बात करें हिंदी की, तो जिस भाई का हिंदी का 30 प्लस स्कोर आ रहा है, बहुत बढ़िया स्कोर है। क्योंकि भाई मेरा स्कोर, मेरे स्कोर से तुलना मत करना, क्योंकि मैंने हिंदी 1 साल से नहीं पढ़ी। मेरे हिंदी 1 साल से नहीं पढ़ी है, तब भी इतना आ रहा है। अपना अपना बताओ, आप पढ़ रहे हैं हिंदी, आप अपना स्कोर बताइए। हिंदी में अगर 30 प्लस स्कोर है, बहुत बढ़िया है। ऐसे जीके जीएस में 21 22 23 24 है, तो बहुत अच्छा स्कोर है। जीके जीएस स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है हिंदी रीजनिंग मैथ की अपेक्षा, क्योंकि मैथ रीजनिंग हिंदी है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाते हैं, लेकिन जीके जीएस स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं बन पाता है, ये जरूर ध्यान रखें। तो देखो, अब हम बात करें इनको किस प्रकार से लगाना था। किस प्रकार से लगाने का मतलब ये है कि मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, आपको शुरू किससे करना है, किस प्रकार का लगाने का मतलब बताया हम आपको। जैसे आपने टेस्ट लगाना शुरू किया, तो हम किस सब्जेक्ट से शुरू करें। बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं, सर हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, जब हम एग्जाम में भी जाते हैं तो हमें बता दीजिए कि हम किस सब्जेक्ट से शुरू करें कि हमारा स्कोर अच्छा रहे, हमारा मतलब कि मूड खराब ना हो, दुख हुए। शुरू मॉक टेस्ट शुरू करने का मतलब है कि जो आपको अच्छा सब्जेक्ट आता हो, जिसका इंटरेस्ट आपको, जैसे अच्छा मैथ आपकी अच्छी है, मैथ में इंटरेस्ट है, तो मैथ से शुरू कीजिए पहले आप। अगर हिंदी अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो हिंदी से शुरू कीजिए। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो रीजनिंग से शुरू कीजिए। जीके जीएस अच्छी है तो रीजनिंग जीके जीएस भी शुरू कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है ना, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा होता है उससे शुरू करने का मतलब है कि उसके आप अच्छे ज्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आपका मतलब कि माइंड सही रहेगा, मोटिवेट रहेंगे। अगर आपने ऐसा सब्जेक्ट उठा लिया जिसमें आपके अच्छे नंबर नहीं बनते, अच्छे क्वेश्चन नहीं बनते, वो करने लगे, तो आपका माइंड डिमोटिवेट हो जाएगा, मतलब डिमोटिवेट हो जाएंगे आप, आपको आगे मॉक टेस्ट लगाने का मन नहीं करेगा। मन नहीं करेगा मतलब आते आते क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ऐसे ही एग्जाम में होता है। जैसे आपने कोई भी सब्जेक्ट चूज किया, पहले शुरू करना लगाना, उसमें आपको 5-6 क्वेश्चन नहीं बने तो आपको डिमोटिवेट हो जाएगा, आपको सिलेक्शन होना ही नहीं है। इसी प्रकार से आगे करेंगे तो आपका टाइम भी चला जाता है और आप कर नहीं पाते हैं। अगर हम बात करें इसमें आपका सेफ स्कोर की, मतलब कि कितना स्कोर लगभग होना चाहिए था। अगर आपका 190 प्लस स्कोर है तो बहुत बढ़िया स्कोर है। आप 190 प्लस स्कोर आ रहा है ना आपका इस मॉक टेस्ट में, तो बहुत बढ़िया स्कोर है। और हम आगे बात करें, जैसे कोई भी हमसे डाउट पूछना चाहता है, जैसे कई बार सारे बच्चे होते हैं, सर आपसे बात करनी है, कुछ भी करनी है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल के, उससे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, दोनों से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर और दूसरी चीज देखो, आप लोग यूपी प्लस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, 100% सिलेक्शन की हम बात करें तो 100% अगर सिलेक्शन ही लेना चाहते हैं तो
आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, कम समय जैसे 11 फरवरी आपका क्या है एग्जाम डेट है, तो बहुत कम समय है, आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस सेट भी लगाना, मॉक टेस्ट को कहते हैं प्रैक्टिस सेट। एक तो सब्जेक्ट वाइज होता है, एक होता है ऑल टोटली प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट होता है, उसको आप ऑनलाइन लगा रहे संडे बाय संडे लगाए तो बहुत कम, आपको कितने 3 या 4 मॉक टेस्ट लगा पाओगे आप। तो आपको अगर मतलब कि बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाने हैं तो आपको 2 बुक दिख रही होंगी। एक तो प्रीवियस ईयर की बुक है, क्योंकि जब सिलेक्शन होता है ना, सिलेक्शन लेने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम मतलब कोई भी आयोग है जो एग्जाम लेता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मतलब टेस्ट बनता है। ऐसे एसएससी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेती है, ऐसे ही प्लस भी लेती है, जैसे पुलिस का आयोग है वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं। तो आपको ये 2 बुक दिख रही होंगी, एक पीपी प्लस की करंट की बुक है, एक प्रीवियस ईयर की बुक है, एक प्रैक्टिस सेट की बुक है। तो इनमें एक प्रैक्टिस सेट वाले मतलब प्रीवियस ईयर वाले में 2006 से लेकर 2020 तक जितने भी एग्जाम हुए यूपी प्लस के टोटली एग्जाम की शिफ्ट दी गई है और इसमें 50 मॉक टेस्ट दिए गए हैं, प्रैक्टिस सेट दिए हैं, इसको लगा सकते हैं, कहीं भी मिल जाएगी आपको, चाहे आप गूगल मतलब अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, आपके पास बोर्ड को जहां भी मिल जाए वहां खरीद सकते हैं। अगर ऑनलाइन कहीं पर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है मॉक टेस्ट का तो वहां पे भी लगाइए, जरूरी नहीं कि आप बॉक्स से लगाइए। लेकिन पता है आप सभी को कि यूपी प्लस का पेपर है जो एग्जाम है ऑफलाइन होना है, वो एमआर शीट पर ही होना है, तो ऑनलाइन से अच्छा है आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाना है। अगर हो सके तो आप खुद ही बुक लेकर घर पे लगाइए, नहीं हो सके तो जैसे बुक नहीं ले रहे हैं तो आप कहीं भी आसपास जो कोचिंग है ऑफलाइन तो वहां पर भी जाके आप एक बार कोचिंग में भी लगा सकते हैं। तो आपको अगर नहीं हो पा रहा कोचिंग में नहीं हो पा रहा ऑनलाइन नहीं कर पा रहे तो बुक लेके आप घर पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान दोस्तों, धन्यवाद।